गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बताना चाहेंगे कि जो लोग पीएचडी नहीं करना चाहते या इस इतना बड़ा लेंथी कोर्स नहीं करना चाहते, फिर भी किसी रिसर्च प्रोग्राम में या फिर लेक्चरर की जॉब को लेना चाहते हैं, तो इसी तरह के हम एक कोर्स के बारे में बात करना चाहेंगे जिसका नाम है एमफिल, यानी कि मास्टर ऑफ फिलोसफी। अब एमफिल की पूरी डिटेल हम आपको देंगे कि एमफिल कैसे होता है, किस सब्जेक्ट में होता है, कैसे कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कृपया वीडियो पर बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एमफिल क्या होता है, कैसे होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप एमफिल करना चाहते हैं तो पहले बताना चाहेंगे ये एक मास्टर डिग्री होती है, यानी कि मास्टर प्रोग्राम होता है। कह सकते हैं कि ये एक रिसर्च प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट पर ही प्रैक्टिस करनी होती है, एक सब्जेक्ट की ही डीपली नॉलेज लेनी होती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं कि जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसी सब्जेक्ट को चुनना होता है, उसी में आप एमफिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एमफिल करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी होगी और थीसिस लिखनी होगी, और यानी कि कह सकते हैं कि आपको उस सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज दी जाएगी एमफिल कोर्स को करने के अंदर। इसमें बेनिफिट देखिए क्या हो सकता है। इसकी डिमांड बहुत है। आप एक लेक्चरर बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं, आप एक रिसर्च प्रोग्राम में जा सकते हैं, या इसका इतना बेनिफिट है कि आप अगर फर्दर आगे पीएचडी करना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी आसानी से कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने एमफिल किया है। और बता देते हैं कि ये एग्रीकल्चर में विशेष तौर पर कराया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड डीपली नॉलेज दी जाती है। और इसकी डिमांड इतनी है कि हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी डिमांड है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि एमफिल आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी जॉब में हैं तो भी आप एमफिल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने का, तो भी आप एमफिल कर सकते हैं। यानी कि ये रेगुलर और डिस्टेंस लर्निंग दोनों प्रोग्राम से किया जा सकता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, यानी कि नेट का प्रोग्राम आपने दिया हुआ है, नेट एग्जाम आपने दिया हुआ है, उसमें क्लियर हैं आप, वो पास किया हुआ है, तो भी आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो अपने भी एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये पूरी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है, यानी कि इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं, क्या जरूरी बिंदुओं पर हम बात की जाए कि जो इसमें एडमिशन हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले आप मास्टर डिग्री, यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में वो हो सकती है। आप जिस सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में आप एमफिल कर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका क्राइटेरिया 55% या उससे अधिक का होता है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% या उससे अधिक मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी से रिलेटेड, जिनको आरक्षण की सुविधा है, उनको 5% की छूट दी जाती है। अगर उनके पास 50% या उससे अधिक है तो भी उनका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। यूनिवर्सिटियां अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि पास करना होता है, तो आपका एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने नेट का एग्जाम दिया है, उसको क्लियर किया हुआ है, तो भी आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और एमफिल की पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं, और एमफिल करने में आपको सहायता मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एमफिल करने के बाद क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यानी कि आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है एमफिल करने का। देखिए, अगर आप एमफिल करते हैं तो सबसे पहले ये एक रिसर्च प्रोग्राम होता है जिस पर एक ही सब्जेक्ट पर डीप नॉलेज दी जाती है और रिसर्च कराई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हो जाते हैं, आपको उस सब्जेक्ट में डीप नॉलेज मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप किसी रिसर्च प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, या रिसर्च से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं, या टीचिंग से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं, या इसी तरह के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है एमफिल करने का। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि आप एक रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को हासिल कर लेते हैं, यानी कि एमफिल करने के बाद आप कह सकते हैं कि हमने इस चीज़ में रिसर्च की है। इसके बाद अगर आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आगे भी पढ़ाई करूं और एक अच्छी डिग्री को लूं, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी में आपको
एमफिल करने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आपने एमफिल किया है, अगर आप पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कृपया वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों आगे बात करेंगे कि एमफिल करने के बाद क्या सरकारी नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सरकारी नौकरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब्स में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप कहीं विदेश में जाना चाहते हैं, सोचते हैं कि एमफिल सिर्फ इंडिया के लिए या भारत में ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप विदेश में जाना चाहते हैं तो किसी भी रिसर्च प्रोग्राम के थ्रू या किसी भी ऐसी जॉब को जो विदेश में हो इस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको अलग से मार्क्स दिए जाते हैं कि आपने एमफिल किया है, एक रिसर्च प्रोग्राम को किया हुआ है। ये भी आपका बेनिफिट हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि देश और विदेश में आपकी डिमांड बढ़ जाती है। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि पीएचडी और एमफिल में क्या डिफरेंस हो सकता है, यानी कि क्या दोनों कोर्सों सेम है या कुछ अलग है। ये सारी चीजें हम बता देते हैं इस वीडियो में। देखिए जो एमफिल और पीएचडी है दोनों ही रिसर्च प्रोग्राम हैं, दोनों पर ही रिसर्च कराई जाती है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि एमफिल में आपकी एक शॉर्ट रिसर्च होती है, एक ही सब्जेक्ट पे रिसर्च होती है, थीसिस छोटी होती हैं, कम होती हैं और आसान होती हैं। इसके अलावा दोनों रिसर्च प्रोग्राम ही होते हैं। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको 3 से 6 साल लग जाते हैं। अगर आप एमफिल करते हैं तो आपको 2 साल में एमफिल की डिग्री मिल जाती है। ये मास्टर प्रोग्राम होता है। देखिए दोस्तों, एमफिल जो है वो एक रिसर्च का छोटा एरिया है। छोटा मतलब इसको कह सकते हैं कि थीसिस कम होती हैं, छोटी होती हैं, आसान होती हैं। जबकि पीएचडी में थीसिस बड़ी होती हैं, मुश्किल होती हैं और ज़्यादा लेंथी होती हैं। ये भी एक दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं इन दोनों के, कि एमफिल की थीसिस कैसी होती हैं और पीएचडी की थीसिस कैसी होती है। दोस्तों देखिए, अगर आप एमफिल करते हैं तो ये एक मास्टर प्रोग्राम होता है, मास्टर डिग्री होती है। इसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी आपकी जो है हाई रैंकिंग डिग्री में आती है। ये भी दोनों का डिफरेंस है, ये भी इन दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपके नाम के आगे यानी कि कह सकते हैं कि डॉक्टर लग जाता है, और ये जो डिग्री होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होती है। जबकि जो एमफिल है वो मास्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री होती है। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में पूरा एमफिल के बारे में बताया है कि एमफिल क्या होता है, थीसिस कैसी होती हैं, इसका एडमिशन कैसे होता है, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ एमफिल से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सही जानकारी के साथ आपके सारे जवाब दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।